मुर्गा बन के चलेगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं भाई। तो ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं इनसे, जो कि किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है, जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है? क्रिकेट का, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। क्रिकेट बिल्कुल सही आंसर है भाई। ये एसएसजीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, बता दूं मैं आपको। आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन एसएसजीडी 1 फरवरी 2022 को जो क्वेश्चन आया था वो पूछा मैंने। 2023 को 22 वाली पढ़ती थी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 10। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध से संरक्षण करता है? कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 35, 22, 47 और 10। या फिर नहीं, या फिर तो फिर चारों बोल दोगे, या फिर ये, या फिर यार, या फिर ये। एक आंसर होता है, बताओ जल्दी जल्दी। नहीं, 52 ऑप्शन में नहीं है भाई। चलो तुमसे एक और पूछ लेते हैं तुम्हारी इच्छा के लिए। राजस्थान की विवाहित महिलाएं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह में मनाया जाता है? कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? कार्तिक, अश्विनी, फाल्गुन और चैत्र। गणगौर कौन से महीने मनाई जाती है? ये एसएसजीडी में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसे पिछले साल वाले। कार्तिक, अश्विनी, फाल्गुन और चैत्र। जल्दी बताओ फिर। अश्विनी। दोनों के दोनों आंसर गलत पाएंगे। बन दो मुर्गा। हाँ प्रभु, आपसे पूछ ले, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे? 2022 वाले, 2020 वाले में। चलो ये करंट का बहुत पुराना क्वेश्चन हो जाएगा, तुम नहीं आंसर दे पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष तरीके से जो कर जाता है ना, उसका उदाहरण है। फर्मों के लिए निगम करना, उपहार करना, जीएसटी और संपत्ति कर। जीएसटी, तेरे को यही नाम याद होगा तो इसने बता दिया जीएसटी। अब तो किसी हो गया सही, बच गई। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? सुनना वापस क्वेश्चन को, ये एसएसजीडी में आए हुए क्वेश्चन है भाई। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? चक्रीय बेरोजगारी, पर्सन बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और संघर्ष जनित बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि आदमी का जरूरत ज्यादा कम है, लेकिन आदमी ज्यादा है, जानबूझ के ज्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ पर बैठ जाओ। चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप है। किसके विविध रूप है ये? कैल्शियम फास्फेट के, कैल्शियम ऑक्साइड के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के। चूना पत्थर होता है ना, खड़िया और संगमरमर जो मखराना में निकलता है, ये किसके उदाहरण है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। गलत आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण है ये। राधिका जी, सीवी चंद्रशेखर को में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सीवी चंद्रशेखर किससे संबंधित थे? मणिपुरी नृत्य से, कथक से, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। श्री चंद्रशेखर। हाँ सीवी चंद्रशेखर है वो। बताया था। चलो ये कुछ समय करंट था, एक और पूछ लेते हैं। सारक लाल लिटमस पत्थर को कर देता है। लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला। सही आंसर। अरे प्रभु, 2 ही बनने वाले मुर्गे, लड़कियों में तो 2 ही है मुर्गे बनने वाले लोग, बताओ। हाँ यहाँ तक हो गया था। हाँ खड़ा हो। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? औद्योगिक विकास की हानि क्या है? प्रदूषण, उच्च राजस्व संग्रहण, सतत विकास, आर्थिक विकास। जो उद्योग होते हैं ना, इसे हानि क्या होती है? उद्योग धंधों से
निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि, जो औद्योगिक विकास हो रहा है ना उसे हानि क्या हो रही है? प्रदूषण, उच्च राजस्व संग्रहण, सतत विकास और आर्थिक विकास। अरे हानि हो रही है क्या? आर्थिक विकास हो रहा तो हानि हो रहा है? प्रदूषण खराब हो रहा है तो हानि नहीं है क्या? इतनी भी बुद्धि नहीं है, मैं इतना समझा जाए उद्योग धंधे होने से क्या होता है, अगर यहाँ मशीनरी लग रही है तो प्रदूषण खराब नहीं हो रहा। तो बाकी आर्थिक विकास होगा ही ना, जब औद्योगिक मशीनें चलेगी तो पैसा आएगा देश में, तो देश तो कमाएगा। बन जा मुर्गा। निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, जयराम ठाकुर, स्मृति ईरानी। 2022 में कौन बना भारत का राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। पुरुष है या महिला? हाँ भाई। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच की संपर्क की एकमात्र कड़ी है मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, महाअभियोक्ता और मुख्य चुनाव आयुक्त। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच की संपर्क की एकमात्र कड़ी है नहीं, मुख्यमंत्री। बन जाओ मुर्गे। क्या नाम है प्रभु? रवि नाम। मुर्गे बन के चलते रहो। हाँ लड़कियां तुम इधर मुर्गे बन के इधर चलते रहो, वहीं पे चक्कर काटते रहो। लड़कियां वहीं पे चक्कर काटते रहो, मुर्गे बन जाओ तुरंत ही। भूल के तुरंत करो, देखे जल्दी कार्रवाई, जल्दी जल्दी जल्दी। बन जाओ। सोचना क्या इसमें? अच्छा, अमरमेल वली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? अमरमेल वली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी और भारतनाट्यम के कुछ। अरे बन जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बढ़ना ही है, उसमें कोई संदेह थोड़ा है। अच्छा, इसमें जो जीके क्वेश्चन आए ना वो इस पेपर के तो पूरे हो गए भाई। दूसरे पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरे पेपर डाउनलोड कर लेते हैं, 2 फरवरी वाले। दूसरे पेपर डाउनलोड कर लें। हाँ चलें। दूसरे पेपर भी बता देंगे, आराम से बताओ। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मावा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं द्वारा किया जाता है? हाँ, एमपी के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मावा क्षेत्र के ग्रामीण, तो एमपी में है मावा क्षेत्र और कहाँ है, उनके द्वारा किया जाता है? डांडिया, थिरियटम, पडियनी और मटकी नृत्य। अरे थिरियटम नाम से क्लियर हो रहा है कि कहाँ का होता होगा, केरल साइड में। मटकी नृत्य नाम से, थिरियटम, मोहिनीअट्टम, अट्टम नाम से। अरे मुर्गे बन के चलते रहो। हाँ नाम से क्लियर हो रहा है। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की है। 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था? एक देश एक आय, एक देश एक कर, एक व्यक्ति एक कर, एक व्यक्ति एक दर। ऑप्शन खतरनाक, तेरे को पता होता तो बहुत इजी है। ऑप्शन को सिर्फ समझने की जरूरत है। अरे एक मुर्गा और कहाँ हो? इधर चलता रहे इस लाइन में, इस पट्टी में। हाँ एक पट्टी में चलते रहो, घूमते रहो। 101वां संविधान। हाँ संशोधन में क्या हुआ था मैं तेरे को बता दूं, जीएसटी लागू हुई थी। कितना हिंट बता दिया। एक देश एक आय, एक देश एक कर, एक व्यक्ति एक कर, एक व्यक्ति एक दर। एक देश एक कर। क्या नाम है प्रभु? शिवम यादव। चलो शिवम यादव आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बढ़िया सा, ठीक है। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है। कौन से माह में आती है ये? माघ में, फाल्गुन, वैशाख और चैत्र में। ध्यान रखना रे, ये जो हिंदू माह होते हैं ना, इनको नॉलेज में ले लेना सब, कि कौन कौन से माह होते हैं, कब कब होते हैं, उस समय जो अंग्रेजी का कौन सा महीना चल रहा होता है। इसके क्वेश्चन हर एक पेपर में, सिर्फ जीडी के में तो हर पेपर में।
गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है माघ, फाल्गुन, वैशाख और चैत्र। वैशाख में वो जमुन का बन जा जल्दी आजा भाई। ए आवाज निम्नलिखित में से कौन सा वाकाट राजवंश के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? बहुत खतरनाक राजवंश है भाई। हाँ, परवर सेन द्वितीय, परवर सेन प्रथम, विधेय शक्ति और प्रभाव भी गुप्त। मैंने खुद ने पहली बार सुना भाई वाकाटक वंश। आ गया रिजल्ट? ओके ओके भाई। मुर्गे बैठो देखे। हाँ लड़कियां तुम उठो मुर्गे। अरे मुर्गे बनने में क्या तकलीफ है? डंडा खा लो। डंडा खाओगे? अरे डंडा खाओगे? हाँ डंडा खाओ, कोई तकलीफ नहीं।